दोस्तों मैं हूं विशाल आजम। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान के खिलाफ मजीद जंग ट्रंप के मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। बड़ी खबर है, इस खबर से सनसनी मच गई है। पूरे अमेरिका में अब एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस वॉर पे। क्यों? चूंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि ईरान के खिलाफ और ज़्यादा जंग डोनाल्ड ट्रंप के जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद है, वो हासिल नहीं कर सकेगी। अब सवाल यहाँ पैदा हो रहा है कि आखिर ट्रंप की पॉलिसी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक नई अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयाँ गालिबन वो नतायज पैदा नहीं करेंगी जिनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है। तो क्या ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली नाकाम हो रही है ना बड़ा सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारों का अंदाज़ा है कि मुसलसल फौजी हमले ईरान के स्टैंड में कोई बड़ी नरमी पैदा नहीं करेंगे और न ही तेहरान को मुस्तकबिल के डायलॉग प्रोसेस में अपनी शराइत बदलने पर मजबूर कर सकेंगे। ये किसी और देश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं कह रही, ये अमेरिका की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बात कह रही है। वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करने वाले हुकाम का कहना है कि अमरीकी CIA की नई तशखीस के मुताबिक शदीद फ़िज़ाई हमलों यानी बहुत इंटेंस एयर स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान पर कोई ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ा जो उसकी पॉलिसी या फैसलों को तब्दील कर दे। हुकाम के मुताबिक इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन एक ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं जहां न मुकम्मल जंग है और न मुकम्मल अमन है। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कशीदगी बरकरार है, तनाव बरकरार है और मुस्तकबिल गैर वाज़ेह है, यानी जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सूरत हाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि उनकी इंतज़ामिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल था कि फ़ौजी दबाव बढ़ाने से ईरान ज़्यादा लचकदार रवैया अख्तियार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल क्या उठ रहे हैं, क्या ज़्यादा हमले ज़्यादा नतायज ला सकते हैं? अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस के साबिक सीनियर अफसर जोनाथन पिंकॉफ ने इस हिकमत अमली पर, इस स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन ये समझता है कि मुसलसल हमलों से यानी लगातार हमलों से ईरान आखिरकार झुक जाएगा, तो ये अंदाज़ा गालिबन दुरुस्त नहीं है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया दिनों में शदीद फौजी झड़पें देखने में आई हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन और जो पूरा गल्फ रीजन है उसमें मौजूद अमरीकी फौजी इंस्टॉलमेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अमरीकी फौज को जानी और माली नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया है। और जो अमरीकी सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कई एहलकार हलाक या लापता हो गए हैं, जबकि कई जख्मी भी हुए हैं। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि कई फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं दूसरी जानिब अप्रैल में सामने आने वाली एक इंटेलिजेंस रिसर्च रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि ईरान अब भी नुमाया मिसाइल सलाहियत रखता है, यानी उसके पास अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो उसकी जो मिसाइल पावर है ईरान की, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और पूरे रीजन में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की क़ुव्वत बरकरार रखता है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग या फिर डायलॉग फैसला कुन मोड़ क्या करीब है? रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह अंदाज़ा लगाया था कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा कामयाब होने के इम्कानात कम हैं। और इसी बीच ईरान ने एक बार फिर अपने स्टैंड को दोहराया है और कहा है कि वो अपनी शराइत से, अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हालिया दिनों में ईरान के पावर स्टेशंस, पुलों और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाने की धमकियां भी दे चुके हैं। इसके जवाब में ईरानी फौज ने सख्त रद्द अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो रीजन में मौजूद अमरीकी तनसीबात को, अमरीकी टारगेट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। अभी हालिया जिक्र है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उसमें क्या क्या हमने देखने को मिला है। जो रडार सिस्टम है उसको ईरान ने हमला करके तबाह करने का दावा किया है। यहाँ तक कि अमेज़न का जो सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह करने का ईरान ने दावा किया है, जो बहरीन में है।
تو ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں امریکی مفادات کو، امریکی انٹرسٹ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور ریجن میں کشیدگی یعنی تناؤ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح نئی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ سوال پھر سے کھڑا کر دیا ہے کہ آیا فوجی دباؤ ایران کو جھکانے میں کامیاب ہو سکے گا، یا پھر واشنگٹن اور تہران کو آخرکار ڈائیلاگ کی میز پر واپس آنا پڑے گا۔ فی الحال دونوں دیشوں کے درمیان صورتحال انتہائی نازک ہے اور دنیا کی نظریں اس بحران کے، اس سنکٹ کے اگلے مرحلے پر جمی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔